जुल्फ़कार टीपू कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन नामजद हुए यानी इलेक्ट हुए हैं। यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है और दूसरी मर्तबा, इससे पहले भी वो चेयरमैन रहे हैं। सर, एक बड़ा तजुर्बा रहा है आपको, दोबारा आपको मौका मिला है, क्या टारगेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दूसरी मर्तबा मेरे को मौका अता फरमाया। पहले हमारे बीजेड ज़मीर अहमद जो मेरे लीडर हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने पहले तो मेरे को मेंबर बनाया, फिर पूरे उलमा इकराम को और जितने भी कायद हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उनको पूरों को कॉन्फिडेंस में लेके उनको मना के यूनानिमसली इलेक्शन हुआ, जिसके अंदर मैं आज फिर एक मरतबा इलेक्ट हुआ। और हमारे तमाम मेंबर्स, हमारे डीके सुरेश साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मौके पर। और हमारे जितने भी कायद हैं, लीडर्स हैं, हमारे तमाम MP, रहीम खान साहब जो मिनिस्टर हैं उनका भी बहुत ताउन रहा, हमारे जब्बार साहब का बहुत ताउन रहा, और हमारे पूरे मेंबर्स का, हमारे पूरे उलमा इकराम का, शहर के पूरे उलमा इकराम का भी तायज रहा। मैं तमाम हमारे उलमा इकराम से अदबन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारा साथ दिया। अच्छा, आप चेयरमैन बनने के बाद पहला कदम क्या होगा, क्या तब्दीलियाँ लाएंगे, क्या टारगेट है आपका? पहले तो सब में पहले बात है ये हज कमेटी का चेयरमैन हुआ हूँ, तो हमारा पहला मकसद यही रहेगा कि जितने भी हुज्जाज कराम इस मरतबा हज पे जा रहे हैं उनको बिना किसी तकलीफ़ के आफ़ियत के साथ जाके पूरा हज करके आए, वो हमारा पहले टारगेट रहेगा। और दूसरा, इस मरतबा पहले मंगलूर में जगह अलॉट हुई है, ज़मीर साहब ऑलरेडी और रहीम खान साहब ने नया हज हाउस बनने का ऑलरेडी ये है, तो नेक्स्ट वीक वो जगह रजिस्टर भी हो जाएगी। तो मंगलूर, बिदर और गुलबर्गा में और हुबली में भी बोलें तो मुख्तलिफ हमारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट यहाँ पे हज हाउसेस बनने का अज़ाइम है। तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कामयाबी अता फरमाए और एक इनक़िलाबी काम करने का एक उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह। अभी इस बार तो फ्लाइट का अनाउंसमेंट भी हो गया है, शायद अप्रैल के आखिरी मंथ में है, तो क्या तैयारियां चल रही हैं और डेट्स क्या हैं फ्लाइट्स के, कितने दिन तक फ्लाइट चलेगी, कुछ डिटेल्स आए उसके? अभी तो अप्रैल 29 को फर्स्ट फेज़ में हमको अलॉट हुआ है, तो इसमें अगर कुछ तब्दीलियां हो सकते हैं तो वो भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारों का यहाँ पे ये है कि सेकेंड फेज़ में हुए, क्योंकि पिछले मरतबा भी फर्स्ट फेज़ में कर्नाटक को अलॉट किए थे। तो अभी छाज लिया हूँ इंशाल्लाह, हर जो बेहतरीन से सहूलत होएगी वो सहूलत के लिए इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे टीपू जुल्फ़कार जो रहीम खान के भी करीब हैं और ज़मीर अहमद खान के भी करीबी माने जा रहे हैं, और आखिरकार काफ़ी लंबे वक्त के बाद ये डिसाइड हो पाया कि अगला चेयरमैन कौन बनेगा। हालांकि ये इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ तमाम मेंबरान ने मिलकर यूनानिमसली उन्हें इलेक्ट कर लिया है। अब हज 2025 की तैयारियाँ ज़ोरों पर है।